महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 एक अहम मोड़ पर आ चुका है। कई सारे ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार गिरेगी। और हर ओपिनियन पोल से महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि उनको किस पार्टी या किस गठबंधन को वोट करना है। सही बात तो यह है कि हर ओपिनियन पोल में एआईएमआईएम के लिए काफी बड़े संकेत भी छोड़े गए हैं। तो महाराष्ट्र के 3 बड़े ओपिनियन पोल का जिक्र मैं आज के इस वीडियो में करूंगा। उससे पहले अगर आप सब इस वीडियो को भारत के हर किसी भी राज्य से देख रहे हैं और खास तौर पर महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो आप अपना भी ओपिनियन रख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पर। आप जरूर बताइए कि आपके एरिया में, आपके असेंबली में कौन सी पार्टियां जीत रही है, या पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी कितनी सीटें जीत रही है, शिवसेना कितनी सीटें जीत रही है, महायुति, महाविकास आघाड़ी और एआईएमआईएम कितनी सीटें जीत रही है। आप भी अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन पर रख सकते हैं। जिसका भी ओपिनियन रिजल्ट से मैच करेगा इंशाल्लाह उसका स्क्रीनशॉट जब रिजल्ट सामने आएगा उस दिन रिजल्ट से उसका मुआयना किया जाएगा और उसकी बिल्कुल तारीफ की जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। देखिए, महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। उन 288 विधानसभा की सीटों में जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 145 विधानसभा की सीटें जीतेंगी या फिर उसका समर्थन हासिल करेंगी, महाराष्ट्र में उसी की सरकार बनेगी और उसी का सीएम बनेगा। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को वोटिंग होने वाले हैं और 23 नवंबर 2024 को इसके रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन पूरे भारत में अब भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र में आखिर कौन जीतेगा, महाराष्ट्र में किसका सीएम बनेगा, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। और महाराष्ट्र और भारत के हर मुसलमान के दिल में यही बात अब तक चुभ रही है, एमआईएम का क्या होगा। क्या एआईएमआईएम महाराष्ट्र में किंग मेकर बनेगी या फिर एआईएमआईएम को वैसा ही धोखा मिलेगा जैसा धोखा उत्तर प्रदेश में एमआईएम को मिला, गुजरात में एमआईएम को मिला और बिहार और अन्य इलाकों में एमआईएम को मिला। तो अब देखिए, सबसे पहले ओपिनियन पोल की बात की जाए तो मेट्राइज ने एक ओपिनियन पोल किया। उस ओपिनियन पोल को अगर आप सही से देखोगे, ओपिनियन पोल को, वो कहता है कि 145 से 165 सीट जो है वो सीधे से महायुति में जा रही है। यानी महाराष्ट्र का 47% वोट महायुति में जा रहा है, यानी सरकार महायुति की बन रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 145 सीट की जरूरत है। और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के अनुसार 145 से 165 सीट महायुति जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब इस 145 में महायुति में बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है, एनसीपी अजीत पवार कितनी सीटें जीत रहे हैं और शिंदे कितनी सीटें जीत रहे हैं, यह मैं आपको अभी बताऊंगा। और मेट्राइज ओपिनियन पोल की बात करें तो वो महाविकास आघाड़ी को कहता है कि वो 106 से 126 सीटें जीत रही हैं और कुल 41% वोट महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है, जिसमें से लगभग अधिकतर वोट मुसलमानों का है। जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो वो 12% वोट उनको मिल रहा है। आप इसमें एमआईएम को ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बाद महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी संगठन को है तो वो सिर्फ एमआईएम है। तो एमआईएम लगभग 5 सीटें महाराष्ट्र में जीत रही है। ये जो मेट्राइज का ओपिनियन पोल है, ये पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लोगों से अलग अलग इलाकों से बात करके ये बनाई गई है। अब आते हैं दूसरे पोल में। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यह है लोक पोल, मेगा लोक पोल, जिसे कल ही पब्लिश किया गया है। अब इस लोक पोल की अगर हम बात करें तो इसमें महायुति को बहुत बड़ा झटका लगा है। मेगा लोक पोल जो 86,000 लोगों से बात करके बनाई गई है, पूरे महाराष्ट्र के 288 विधानसभा के सीटों में अलग अलग किस्म के लोगों से जो बात की गई है, तो उसमें यह पता चला कि महायुति बहुमत से काफी दूर है। 115 से 128 सीटें महायुति जीत रही है। महाविकास आघाड़ी 151 से 162 सीटें जीत रही है और अदर पार्टियां एमआईएम 5 से 14 सीटें जीत रही है। यानी यहां पर 16 से 19% वोट एमआईएम को मिल सकता है। तो ये जो मेगा पोल है, ये देखकर आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये वही मेगा पोल है जो हरियाणा में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनवा रही थी, जबकि सरकार बनी बीजेपी की। तो हम इस पोल को भी ज्यादा सीरियस नहीं ले सकते। अब दूसरा पोल खुद टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 में महायुति 137 से 152 सीटें जीत रही है, यानी बहुमत से सरकार बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है। महाविकास आघाड़ी 129 से 144 सीटें जीत रही है,
यानी ये भी बहुमत से सरकार बना भी सकती है और नहीं बना सकती है। जबकि अदर पार्टियां जो है जिनके साथ 10% वोट है वो 3 से 8 सीटें जीत रही है और इनके बिना ना महाविकास अघाड़ी सरकार बना सकती है और ना ही सरकार महायुति बना सकती है। अब इस ओपिनियन पोल को जो आप देख रहे हैं, अब याद कीजिए अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी जहां पर मैं आपको समझा रहा था कि ना इमाम के बिना कोई सरकार बनाएगा और ना इमाम के बिना किसी की सरकार चलेगी। सीएम बनेगा तो इमाम की मदद से, सरकार बनेगी तो इमाम की मदद से। उसमें मैंने आपको बताया था कि एआईएमआईएम 14 सीटें अगर जीत जाए तो बिना इमाम के सरकार नहीं बन सकती। तो मैंने कहा था 137 महायुति और 137 महाविकास अघाड़ी जीत रही है। अब हम तमाम ओपिनियन पोल को अगर एक तरफ करके मर्ज कर ले पार्टी टू पार्टी तो कुछ ये रिजल्ट सामने आता है। तो महाराष्ट्र के 288 विधानसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें जीत सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जो शिवसेना शिंदे गुट के हैं वो सिर्फ 15 ही सीटें जीत सकते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ये उनकी अपनी पार्टी नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ठाकरे परिवार की पार्टी है। धोखाबाजी के साथ शिंदे यहां पर मुख्यमंत्री बने और पार्टी का सिंबल हथियाया है, तो फिर भी इनको कमजोर भी नहीं समझ सकते कि इनका खाता नहीं खुलेगा। तो 15 सीट तो कम से कम ये जीत ही रहे हैं क्योंकि ये कुछ 88 सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। और एनसीपी भी 13 सीटें जीत रही है क्योंकि अजीत पवार की पार्टी उनकी फैमिली पार्टी है। शरद पवार की भी पार्टी एनसीपी है, अजीत पवार की भी पार्टी एनसीपी है और अजीत पवार के भी उतना ही बड़ा नाम है, उससे बड़ा नाम शरद पवार का है। तो अजीत पवार की पार्टी भी 13 सीटें जीत सकती है। तो कुल मिलाकर महायुति की जो 128 सीटें जीत रही है उसमें से बीजेपी 100 सीटें, शिंदे गुट 100 सीटें और अजीत पवार गुट, माफ करना, 15 सीट शिवसेना और 15 सीट अजीत पवार जीत रहा है। अब महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी अगर ओपिनियन पोल की मानी जाए कि वो 151 सीटें जीत रहे हैं, जो ओपिनियन पोल मेगा लोकपाल बता रहा है उसके अनुसार अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस 66 से ज्यादा सीटें जीतेगी क्योंकि 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी वो 40 सीटें जीतेंगी और शिवसेना 45 सीटें जीतेंगी। पिछले बार भी शरद पवार के चेहरे पर चुनाव हुआ था और शरद पवार की पार्टी 40 से ज्यादा सीटें लाई थी और उसी तरीके से शिवसेना भी 54 सीटें जीती थी क्योंकि वो चेहरा उद्धव ठाकरे थे। तो इनको आप हल्के में तो ले नहीं सकते हैं। तो ये अगर महाविकास अघाड़ी 151 सीटें जीतती है तो कांग्रेस 66, शिवसेना 45 और एनसीपी 40 सीटें जीतेंगी। और जहां तक एमआईएम की बात है तो एआईएमआईएम मजबूती से 16 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 14 सीटों पर उनकी काफी मजबूत पकड़ है और 14 में से 9 सीटें तो वो जीत ही रहे हैं। 9 से कम, मैं कहूंगा कि मुझे ताज्जुब होगा कि एमआईएम महाराष्ट्र में 9 से कम सीटें जीत रही है। 9 सीटें तो एमआईएम जीत ही रही है। जो वहां का सर्वे है, जो वहां का पोल है और जो वहां की आवाम है। अब आखिरी दिन क्या होता है ये मैं नहीं कह सकता हूं। आप कहोगे आप नफीस भाई हमेशा कहते हैं कि इमाम जीती रहे पर इमाम नहीं जीती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुसलमान वोट करेगा तब, अगर मुसलमान वोट ही नहीं करेगा तो इमाम एक सीट भी नहीं जीतेगी। तो ये तो महाराष्ट्र के मुसलमानों के ऊपर है क्योंकि ये जो 9 सीटें मैं बता रहा हूं 16 में से 14 सीटें तो एआईएमआईएम ने ऐसी चुनी है कि मुसलमान सिर्फ एक तरफा वोट कर दे तो इमाम जीत जाएगी, दलित वोट करे ना करे। और अगर दलित वोट करता है तो सोने पर सुहागा, बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। फिर भी मैं 9 सीटें पकड़ रहा हूं। तो आप देखो बिना एआईएमआईएम के तो सरकार बनने से रही। अब मैं आपको 3 ओपिनियन पोल एक साथ रख के बताता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मेरी बात को समझिए। अगर मान लीजिए मेट्राइज का ओपिनियन पोल सही होता है और महायुति एक तरफा सरकार बना लेती है तो मुसलमानों का वोट महाविकास अघाड़ी में वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो एमआईएम को वोट कीजिए, अपने वोट को वेस्ट होने से बचाइए। अगर सरकार महाविकास अघाड़ी की तो नहीं बन रही है तो फिर एमआईएम को वोट करो, महाविकास अघाड़ी को वोट क्यों करना है। अब अगर मेगा लोकपाल सर्वे की अगर बात करें जिसके अकॉर्डिंग महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही है, महायुति को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 17 सीट की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर भी महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस के विधायक हो या एनसीपी के हो या शिवसेना को हो वो कब बीजेपी से मिल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुसलमानों का वोट महाविकास अघाड़ी में भी वेस्ट जाएगा। अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बना रही है तब भी आपको एमआईएम को ही वोट करना पड़ेगा ताकि आपका वोट सेफ हो। और तीसरा सर्वे की माने टाइम्स नाउ भारत का, नव भारत का, तो इसके अकॉर्डिंग सरकार बहुमत से कोई नहीं बना रही है। बिना एआईएमआईएम की तो कोई सरकार ही नहीं बन रही है। तो जो अदर सीटें हैं यानी खास तौर पर जो एमआईएम है इनके बिना सरकार नहीं बन रही है तो आप एमआईएम को वोट दो। तो अगर महाराष्ट्र का मुसलमान इस वीडियो को देख रहा है तो अगर आप अपना मन बना चुके हैं महाविकास अघाड़ी को वोट देने का तो आपका वोट वेस्ट होने वाला है। चाहे वो जमीनी सर्वे हो, ओपिनियन पोल हो, आपका वोट वेस्ट होगा, खास तौर पर मुसलमानों का।
मुसलमानों का वोट सिर्फ एमआईएम में हिफाजत से है, महफूज है। वहां के कोई भी विधायक शिवसेना से या फिर बीजेपी से हाथ नहीं मिलाने वाला है। या तो वो महाविकास आघाड़ी का साथ देगा या फिर मजबूती से आपके साथ 5 साल तक खड़ा रहेगा। तो महाराष्ट्र के मुसलमानों, उठो, घर से बाहर निकलो, एमआईएम का साथ दो। 16 विधानसभा की सीटों में से कम एमआईएम को 9 से 14 विधानसभा की सीटें जीतने में मदद करो। अगर एमआईएम जीत जाती है तो या तो किंग मेकर बनकर सरकार बनाएगी और महाराष्ट्र को मुस्लिम सीएम मिलेगा, चाहे 1 साल के लिए ही क्यों ना हो। और अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं भी बनती है तो भी एमआईएम के वो 9 से 14 विधायक आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अगर बुलडोजर चलेगा तो वो छाती सीना तान कर उस बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे। अगर लिंचिंग होगी तो उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपके रोजगार की कमी है या जो कमी से आप जूझ रहे हैं उसके लिए वो विधानसभा में आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर आपने एमआईएम को नहीं चुना, आपने एमवीए की तरफ चले गए, अगर आप शिवसेना, शरद पवार और राहुल गांधी की तरफ चले गए, इनकी सरकार बनी या ना बनी, आपके घर में बुलडोजर चलना बंद नहीं होगा, आपकी मस्जिदें हिफाजत से नहीं रहेंगी और कब ये लोग बिक कर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को चुनना होगा। क्या आप एक ईमान वाले ईमानदार नेता के साथ खड़े होंगे, एमआईएम के साथ खड़े होंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े होंगे जो दिन रात आपके बीच में रहकर मेहनत कर रहे हैं और आपके हर मुद्दे पर वही आवाज उठाते हैं। ट्रिपल तलाक, कश्मीरी मुसलमान, आर्टिकल 370, पहलू खान, तबरेज अंसारी, हाफिज जुनैद, तबरेज, हर मुद्दे पर तो वैसी बोल रहा है। ओवैसी साहब के अलावा किसी ने आपके लिए कभी आवाज नहीं उठाई है। तो समय आ गया है कि आप ओवैसी साहब का एहसान का बदला वोटों से चुकाएं, क्योंकि जो राहुल गांधी नहीं बोल पाया सदन में, वो बात ओवैसी साहब ने कहकर दिखा दिया है। तो एआईएमआईएम का साथ दीजिए और कमेंट पर मुझे बताइए कि आपकी नजर में महाराष्ट्र में कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीत रही है और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। इस वीडियो को महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाइए और पूरे भारत के लोगों तक पहुंचाइए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और फॉलो करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। जितना हो सकता उतना ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे वीडियो उतना ज़्यादा वायरल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही अगले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के इस्लाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। अगले वीडियो में इमरान प्रताप गोली को जवाब देंगे।